बारे में है और आज की इस वीडियो में इसके आने वाली एपिसोड 14 के तीनों ट्रेलर्स का रिव्यू होगा। और नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्त के बारे में जो तबसरे सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं वो बताते हैं कि व्यूअर्स आने वाली किस्त के बारे में किस कदर एक्साइटेड हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगी ओरहान बे के महल और दीवान के इब्तदाई मनाजिर के बारे में जिसने सबका दिल जीत लिया है। शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने तकरीबन 1 माह पहले जब कुरुल्लुश ओरहान छुट्टियों पर था तब मैंने इस सीरीज के सेट पर बनाई गई 2 वीडियोस आप लोगों को दिखाई थी, जिसमें हम बासानी देख सकते थे कि इस सीरीज के सेट पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। और तब मैंने कहा था कि ये ओरहान बे के महल की तैयारी हो रही है। तो अब वो लम्हा आ गया है जिसका इंतजार काफी अरसे से किया जा रहा था। और इन मनाजिर में रियासत की शान, संजीदगी और ताकत साफ नजर आती है और यही वो माहौल है जो एक तारीखी ड्रामे को असल बनाता है। और आने वाली किस्त के बारे में ऐसा लगता है कि महमद बे का अलाउद्दीन और गोंजा को पकड़ लेना और फिर नीलुफर के अगवा का इम्कान, ये सब वाकयात कहानी को एक नए मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं। और अब व्यूअर्स को लग रहा है कि अब एक जबरदस्त और यादगार तारीखी किस्त आने वाली है। यानी कि ये ट्रेलर्स देखकर बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम क्या तारीफ करें और क्या छोड़ें। आने वाली किस्त वाकई एक अजीम तारीखी किस्त लग रही है। और सच बात तो यही है कि जब स्क्रिप्ट मजबूत हो तो अदाकारी खुद ब खुद बेहतर होती जाती है और यही इस एपिसोड में साफ नजर आ रहा है। और हमारे जहनों में यही सवालात हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्पोर्चा ने फौज लेकर ओरहान पर हमला कर दिया, और फिर ये कि शाहीन शाह की गद्दारी का मामला क्या वाकई सामने आ जाएगा, और क्या उसका बेटा जो ओरहान का वफादार है और फातिमा को पसंद करता है अपने बाप का राज फाश कर देगा। दुरसुन के बारे में मालूम हो चुका है कि उसकी हकीकत खुल चुकी है, तो उसकी हकीकत अब कहाँ तक जाएगी और क्या वाकई नीलुफर को अगवा कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ओरहान इज़निक पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा। वैसे मुझे तो हैरत इस बात पर है कि स्पोर्चा जो खुद को ओरहान की सबसे बड़ी दुश्मन दिखा रही थी, तो राइटर्स ने वाकई उसको ऐसे बड़े दुश्मन में बदल दिया है कि वो ओरहान को टफ टाइम देना शुरू हो गई है। स्पोर्चा को शुरू ही से बाहिम्मत, जिद्दी और फैसला करने वाली लड़की दिखाया गया, लेकिन कुछ एपिसोड्स के बाद उसका किरदार थोड़ा बिखरा हुआ महसूस होने लगा। लेकिन अब फिर से ये एक मजबूत अंदाज में सामने आ रही है। स्पोर्चा की दुश्मनी के हवाले से मैं यही कहूंगी कि मुझे लगता है कि कहानी में आगे जाकर स्पोर्चा और ओरहान के दरमियान एक बड़ी लव स्टोरी आने वाली है, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि अगर इतनी शदीद दुश्मनी और टेंशन इन दोनों के दरमियान ना दिखाई जाती तो शायद ये मोहब्बत बाद में इतनी ताकतवर ना महसूस होती। यानी कि जितनी बड़ी दुश्मनी उतनी ही बड़ी लव स्टोरी। इसके अलावा इस पूरी सीरीज में पहली बार एक अलग तरह की कहानी लिखी जा रही है, यानी कि जिसे आजकल एनिमीज टू लवर्स कहा जाता है। इस हिसाब से ओरहान और स्पोर्चा की कहानी बाकी तमाम रिश्तों से मुख्तलिफ है और इसीलिए सबकी नजरें इस पर लगी हुई हैं। क्योंकि आप लोग खुद देखें कि शुरू में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की पर्सनैलिटी से मुतासिर होने लगे। और ये बात एपिसोड 13 में इनके डायलॉग से साफ नजर आई है। लेकिन जब शादी की बात सामने आई तो दोनों को दोबारा एहसास हुआ कि वो तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। और फिर खास तौर पर स्पोर्चा के दिल में नफरत और भी बढ़ गई और अब हालात ऐसे लग रहे हैं कि ये शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में होगी। और फिर बाद में स्पोर्चा और हान की शख्सियत से मुतासिर होना शुरू हो जाएगी। और इस ड्रामे के हवाले से मजीद दुश्मनियों पर बात करें तो इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी अब ये है कि इसमें दुश्मनियां खुलकर आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं और हान पे के सामने कई मुश्किलात हैं। एक तरफ कुछ तुर्क सरदार उसकी रियासत को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कारासी अमारत अलग महाज पर है, और एक और तरफ इल्खानियों का भी दबाव है। लेकिन अब स्पोर्चा भी सामने आ चुकी है और सबसे खतरनाक दुश्मनी शाहीन शाह की खुफिया दुश्मनी है। वो सामने से कुछ नहीं कहता लेकिन दिल में ओरहान के खिलाफ मंसूबे बनाता है। ये पहलू कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है और नाजरीन बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि ओरहान कब और कैसे इस सच को पहचानता है। वैसे इस मामले में हालात जो भी हो, ये बात तो तय है कि अब आने वाली किस्तों में फातिमा खातून की शादी कैंसिल होने वाली है। इसके अलावा नाजरीन इकराम, इस सीरीज में एक और खूबी जो पैदा हो गई है वो ये है कि अब हर किस्त के मनाजिर में डाइवर्सिटी आ गई है। कभी हमें कबीला दिखाया जाता है, कभी बुरसा ले जाया जाता है, कभी हम इज़निक की सैर करते हैं, कभी हम करासी इमारत में पहुंच जाते हैं और कभी हमें कौस्तुनतुनिया पहुंचा दिया जाता है। और हर शहर की अपनी फजा है, अपना रंग है और अपनी कहानी है। तो ये मंजर ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगते हैं बल्कि हमें उस दौर की जिंदगी का भी एहसास दिलाते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि ऐसे मनाजिर देखकर हमारे नौजवान तारीख में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। मर्थ यासियोग्लो और हान के किरदार को बहुत सादा और बावकार अंदाज में निभा रहा है। उसकी अदाकारी चीख चिल्लाकर नहीं बल्कि खामोशी से असर डाल रही है। इसके अलावा नाजरीन इकराम, एक और खूबी जो ड्रामे में पैदा हो गई है वो ये है
कि orhan की ज़ाती जिंदगी को हद से ज्यादा नहीं दिखाया जा रहा, और यहाँ तक कि फातिमा खातून और फ्लेवियस के सीन्स भी अब एक हद के अंदर रहकर दिखाए जा रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आने वाली एपिसोड से जरमियान ओगलरी के महमद बे सीरीज में शामिल हो जाएंगे, तो इस किरदार के बारे में एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि अलाउद्दीन और गोंचा को अगवा कर ले, लेकिन इस हवाले से एक दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अलाउद्दीन और गोंचा मंगोलों के जाल में फंस जाएं, फिर महमद बे आकर उन्हें बचाए। और इसके साथ ही वो लम्हा भी दिखाया जाए जब महमद और उसकी बहन की 9 साल बाद पहली मुलाकात हो। ये मंजर जज्बाती भी होगा और कहानी में एक नया रंग भी भर देगा। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि महमद बे बज़ाहिर ओरहान के साथ नजर आए, लेकिन हकीकत में वो खामोशी से उसके खिलाफ खेल खेल रहा हो, और जब जंग छिड़ जाए तो सबके सामने ये सच आ जाए कि वो शुरू ही से ओरहान का मुखालिफ था, जिस तरह के तारीख में था। तो ऐसे मोड़ ड्रामे को और भी सनसनीखेज बना सकते हैं। और नाज़रीन इकराम, क्या आप लोग जानते हैं कि कुरुलुश ओरहान सीरीज में हाल ही में एक तारीखी शख्सियत को मुतारिफ कराया गया है, जिसका नाम अलाउद्दीन अर्तना है। पिछले एपिसोड में इसकी पहली मुलाकात बंदरगाह पर दमीर खान से दिखाई गई, जहां वो अपने दस्तावेजात के साथ नजर आता है। तो इस किरदार के बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल करीब था और उसके साथ एनातोलिया के मामलात में शामिल रहा, लेकिन जब तैमूरताश मिस्र की तरफ फरार हुआ तो अलाउद्दीन अर्तना एनातोलिया में ही रहा और वहीं अपनी ताकत और असर और रसूख बढ़ाता चला गया। बाद में जब इल्खानी सल्तनत का ज़वाल आया और वो टूट फूट का शिकार हो गई, तो अलाउद्दीन अर्तना ने इस मौके को गनीमत समझा और अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। उसने अनातोलिया के वस्ती इलाके में अपनी एक अलग रियासत कायम की, जिसे तारीख में अर्तनावियों की रियासत कहा जाता है। अलाउद्दीन अर्तना ने सबसे पहले सिवास शहर को अपना मरकज बनाया और बाद में कैसरिया को भी अपनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाया। इस तरह उसने अनातोलिया में एक मजबूत सियासी और इंतजामी बुनियाद कायम करने की कोशिश की। उस जमाने में ओरहान गाजी की तवज्जो ज्यादातर यूरोप की तरफ थी, खासतौर पर रुमेलिया के इलाकों में फतुहात और तोसी पर, जबकि इसके बरक्स अलाउद्दीन अर्तना की पूरी तवज्जो एनातोलिया में अपनी रियासत को मजबूत बनाने, नज़्म व नस्क कायम करने और इक़्तिदार को मुस्तहकम करने पर मरकूज थी। अलाउद्दीन अर्तना की 1352 ईस्वी में वफात हो गई और उसके बाद उसकी कायम की हुई रियासत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी, और अंदरूनी झगड़ों, इक़्तिदार की लड़ाइयों और कमजोर हुक्मरानों की वजह से ये इमारत अपना असर खोने लगी। आखिरकार ये रियासत उस्मानी सल्तनत में शामिल हो गई और ये अमल सुल्तान बायज़ीद अव्वल के दौर में मुकम्मल हुआ। इस तरह अलाउद्दीन अर्तना की कायम करदा रियासत तारीख का हिस्सा बन गई और उस्मानी सल्तनत अनातोलिया में मजीद मजबूत हो गई। तो इस किरदार को सीरीज में शामिल करने का मकसद ये है कि कुरुलुश ओरहान में ये दिखाया जा रहा है कि उस दौर में सिर्फ उस्मानी ही ताकतवर नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में कई और हुक्मरान और कई इमारतें मौजूद थी जो अपने अपने अंदाज में इक़्तिदार और बका की जद्दोजहद कर रही थी। इनमें जरमियान ओगलरी और करासी ओगलरी को तो शामिल कर दिया गया है, तो अब इनके साथ साथ अलाउद्दीन अर्तना की जद्दोजहद भी दिखाई जाएगी, जो कि उसकी अलग रियासत के लिए होगी। और नाज़रीन इकराम, तो व्यूअर्स का ये कहना है कि चूंकि अब इस सीरीज में रोमांटिक किरदारों और सीन्स की ज्यादा गुंजाइश नहीं रही, बल्कि फोकस ओरहान गाजी की फतुहात पर कर दिया गया है, तो फिर इस चीज की कोई तुक नहीं बनती कि फातिमा नूरगुल दली को इस राइटर्स की टीम में शामिल रखा जाए। और चूंकि ड्रामा बेहतर हो गया है, तो अगर इसे निकाल दिया जाए तो इससे ड्रामे की कहानी पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ यही कहूँगी कि मंसूबे नहीं लिख सकती, बल्कि उसकी ज्यादातर तवज्जो मोहब्बत और जज्बाती ड्रामे पर होती है। तो फातिमा अगर इस सीरीज के हीरो और दूसरे मर्द किरदारों के अहम मनाजिर में मुदाखलत ना करे और पूरी किस्त का कुछ हिस्सा सिर्फ अपने फेवरेट किरदार को दे दे, तो फिर ये इस राइटर्स की टीम में अगर शामिल रह ले तब भी कोई हर्ज नहीं। बहुत गौर से देख रहे हैं, हर मंजर, हर डायलॉग और हर किरदार पर नजर रखे हुए हैं। लोग चाहते हैं कि कहानी में रोमांस भी हो लेकिन हद में रहे, दुश्मनी हो लेकिन बामकसद हो, और सबसे बढ़कर ये कि तारीखी ड्रामे का वकार बरकरार रहे। और मदाहों का यही दिलचस्पी, यही बहस और यही तवक्कुआत इस बात का सबूत है कि ये सीरीज अब सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि व्यूअर्स के लिए एक संजीदा और जज्बाती सफर बन चुका है। और कुरुलुश ओरहान सिर्फ जंगों का ड्रामा नहीं, ये रिश्तों, फैसलों, कुर्बानियों और जिम्मेदारियों की कहानी बन गई है। नीलूफर खातून की माँ के तौर पर मजबूती, ओरहान की हिकमत, दुश्मनों की चालाकियाँ और नए किरदारों की एंट्री, ये सब मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।